ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब खबर झालावाड़ से, जहां के असनावर थाना इलाके के डूंगर गांव में ड्यूटी पर तैनात डिस्कॉम के ठेका कर्मचारी की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। जीएसएस क्वार्टर के बाहर बिजली कर्मचारी का शव मिला है। इसकी सूचना मिलने पर असनावर थाने की पुलिस और एएसपी राजेश यादव मौके पर पहुंचे और मौका वारदात का मुआयना कर सबूत इकट्ठा किए। मौके से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। सिरोही के स्वरूपगंज कस्बे में युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद कस्बे में दो गुटों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को हाईवे पर एक होटल में युवक खाना खा रहा था। उसी दौरान कुछ युवक उसे उठाकर सुनसान जगह पर ले गए। उसकी जमकर पिटाई की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी युवक के परिजनों को मिली तो दो गुटों के बीच पथराव की स्थिति आ गई, जिसके बाद पिंडवाड़ा वृत्ताधिकारी किशोर सिंह चौहान, रोहिड़ा थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। चूरू के सादुलपुर तहसील में टिड्डियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन नियंत्रण में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। लंबोर बड़ी गांव में बीजेपी नेता रविंद्र फगेड़िया के नेतृत्व में किसानों ने मुआवजे और टिड्डियों पर लगाम लगाने की मांग की। बता दें कि पिछले सप्ताह बड़ी संख्या में आए टिड्डी दलों ने बाजरा, मूंग, मोठ, गवार आदि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रोई में बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। यहाँ के किसान बड़े परेशान हो चुके हैं। सरकार सोई हुई है, होटलों में बंद है, आगे पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही है। पता नहीं कोई नेता यहाँ आ नहीं रहा है और टिड्डियों ने भारी आतंक मचा रखा है। नुकसान साहब आपके सामने है, देख लो कितना भयंकर नुकसान। 3-3, 4-4 दल आ चुके हैं। 3-4 दिन में भारी नुकसान हुआ है। और बुलेटिन में अब रुख करते हैं चूरू का। रतनगढ़ लोसल वाया सालासर सड़क मार्ग का काम शुरू हो चुका है, जिसमें कई खामियां सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यहां दर्जनों किसानों की भूमि को बिना किसी नोटिस के अधिग्रहण कर लिया गया। वहीं मिट्टी का भी अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अलावा सैकड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। सड़क निर्माण के लिए 3 गांवों के 67 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। गांव भींचरी में लोगों को अपना आशियाना टूटने का डर सता रहा है। गांव भींचरी में 30 जुलाई से और गांव लुंछ में 2 अगस्त से धरना शुरू है। किसानों के आक्रोश को देखते हुए 31 जुलाई से सड़क निर्माण का कार्य बंद पड़ा है। से होती हुई रोड आ रही है पीपी वाली। इस रोड में क्या किसानों के बहुत से खेत आ रहे हैं। किसानों से ना तो डिपार्टमेंट को बात की है और की है ना इनके बारे पूछा है। उन्होंने पट्टियाँ टोटियाँ जो भी सब हटा दिए कि कुछ गरीब लोग बेचारे उनको पता ही नहीं क्या मुआवजा कुछ होता है। लेकिन हमें निवेदन ये करते हैं कि रोड के आसपास जो ज़मीन ज़्यादा ली जा रही है जिस काम के लिए, सड़क के लिए, उनको मुआवजा उचित मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। गाँव में हमारी एक समस्या और है कि जब ये रोड बन जाएगी तो घर से गाँव का पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में करंट से एक पैंथर की मौत हो गई। शिकार का पीछा ये पैंथर कर रहा था, इसी दौरान इसे करंट लगा और इस पैंथर की मौत। मोर का शिकार ये पैंथर कर रहा था और इसी दौरान बिजली के ट्रांसफार्मर पर ये मोर बैठा था और जैसे ही इसने झपट्टा मारा, करंट की चपेट में पैंथर आ गया। पैंथर और मोर दोनों की करंट से मौत। भीलवाड़ा में करंट से पैंथर और एक मोर की मौत। मोर का पीछा कर रहा था ये पैंथर और बिजली के ट्रांसफार्मर पर बैठे मोर पर जैसे इसने झपट्टा मारा, दोनों को करंट लगा और दोनों की मौत।